हमारे लामा जी बोल रहे थे कुछ आगे भी बढ़ो तो तिब्बत भी इधर आने वाला है, साहब चिंता मत करो, अक्षय चीन तक भारत है। और इससे क्या होगा, इससे महर्षि दयानंद का राष्ट्रीय एकता का सपना पूरा होगा, भारत की अखंडता का, आर्यवर्त देश का जो सपना था। और ये आर्य क्या है साहब, ईरान के लोग अपने आप को आर्यन कहते हैं। आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ। तो हम भाई श्रेष्ठ हैं या निकृष्ट है? अभी पूज्य दिलीप सिंह जी महाराज जी कह रहे थे हम सब श्रेष्ठ हैं या निकृष्ट है, बोलो। तो हम सब आर्य हैं, हम सब क्या है बोलो, आर्य है, श्रेष्ठ है, हम सब क्या है बोलो, आर्य और श्रेष्ठ है। तो भैया भेदभाव कहाँ का, ये तो दरअसल बीच में इधर से थोड़ी सी मूछ कट गई, इधर हमारी रह गई। अच्छा, हमारे को दरअसल जो है पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बालों की पहन ली और इन्होंने ऊपर पहन ली, और इन्होंने थोड़ी काली पहन ली, उन्होंने थोड़ी भूरी पहन ली। इन काली और भूरी के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी मूछों के चक्कर में मत पड़ना। महर्षि दयानंद ने वेद और उपनिषदों का, दर्शनों का उदाहरण देकर के कहा, नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम, बाह्य प्रतीक। ये परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। धर्म तो हमारे जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, ये महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी शिक्षा। जीवन का श्रेष्ठ आचरण धर्म है भाई, श्रेष्ठ आचरण करो, फिर जिसमें परंपरा में जी रहे हो। हमारे नामधारी जी, इन्होंने मेरे को ये देखो माला पहनाई, मैंने इसको प्रेम से पहन रखा है ना, तो मैंने ये माला प्रेम से पहनी क्योंकि स्वदेशी के सबसे बड़े उद्घोषक, स्वदेशी के गो माता और भारत माता के उपासक हमारे समर्थ गुरु सदगुरु राम सिंह जी महाराज, जोरदार अभिनंदन महाराज। तुम्हारे तो अभी मंच के ऊपर महाराज थोड़ा पाप तो आपको भी लगेगा, किले की पानी क्यों लेकर के आए यहाँ पर? किले का पानी यहाँ जब देखा मैंने, अरे मैंने कहा नामधारियों को बुला रखा और किले का पानी ला रखा है तो थोड़ा पाप लगेगा। इसलिए कभी भी अपने, हमारे जो नामधारी हैं ये 100% स्वदेशी का पालन करते हैं। हमारे जो जैन बंधु है, हमारे जैन साधु 100% स्वदेशी का ही नहीं, वो तो एक भी एलोपैथी की दवा तक नहीं खाते। अभिनंदन होना चाहिए सब महापुरुषों का। महर्षि दयानंद ने यही कहा था, आओ हम सब मिलकर के राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के गीत गाएं। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कन ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, देश पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे, मातृभूमि के लिए ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक ही परमात्मा की लोग, एक नूर दे शब्द उपजा कोण भले वो मंदिर। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लोग बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो भाई देखो, ये संदेश ऐसा नहीं कि भाई आज का एक दिन का सम्मेलन खत्म हुआ और जो हमारे भाई वीर सिंह जी ने बात कही ना, एक दूसरे के हम खिलाफ बोलने में ना कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जहर इतना घुल गया है हवाओं में, वो भी कातिल सी हो गई। अब ये कातिलाना हमला बंद होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता के स्वर गूंजने चाहिए। यह महर्षि देव दयानंद की 20 शताब्दी समारोह के शुभारंभ की उद्घोषणा और संकल्प कि हम आपस में नफरत नहीं करेंगे। अरे भाई, अब तो एक मेरे से बोला, महर्षि दयानंद ने तो वेद का मंत्र बोला, इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः कर्मन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। इसका मतलब क्या? मैंने कहा इसका मतलब है, विश्व का मतलब है संपूर्ण। पहले अपने भीतर संपूर्ण रूप में आर्यत्व दिव्यता लेकर के आओ और सब में दिव्यता बढ़ाओ, यही इस मंत्र का अर्थ। हम लोग
कहीं ना कहीं से कुछ चूक हुई है और इस युग में महर्षि दयानंद के संदेशों की और ज्यादा जरूरत पड़ गई है। जब नफरत की दीवारें, कुछ उसके राजनीतिक कारण हैं, कुछ उसके सामाजिक कारण हैं, कुछ आर्थिक विषमताएं भी हैं, कुछ समाज के तबके बहुत कमजोर हैं। आज जितने यहां समर्थ लोग आए हैं, अपने हाथ गरीबों की सेवा में भी बढ़ाना, ये महर्षि दयानंद का संदेश है। और इस देश में गरीबों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, गरीबों के उत्थान और सबको एक साथ जोड़ने का काम जिस महापुरुष ने किया, उसकी जिसके तब त्याग की मिसाल बेमिसाल है, उसके हम यदि द्विशताब्दी उनके समारोह में यहां पर सम्मिलित हुए हैं तो ये तो आज संकल्प लेके जाना पड़ेगा। मैं तो आज यहां कोई भाषण देने नहीं आया था। हमारा एक युवा सन्यासी है भाई, उम्र में मैं उससे सीनियर हूँ, हाइट में बड़ा है और खड़ाऊ पहन करके 1 इंच और ऊंचा हो जाए। तो भाई देखो, मेरे को इन्होंने कहा कि स्वामी जी अब जो है यहाँ पर महर्षि दयानंद की हम द्विशताब्दी समारोह की उनके प्रति अपने कृतज्ञता की, राष्ट्र में उनका जो योगदान है उनकी स्मृतियों में एक सम्मेलन कर रहे हैं। आज एक बार तो उठ चुका हो गई थी, आज मुझे घूमते हुए देश में, दुनिया में मैं 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमूं। जब मैं हेलीकॉप्टर से उड़ा तो चारों तरफ धूम, हेलीकॉप्टर उसने वापस मोड़ लिया हरिद्वार की तरफ। फिर थोड़ी देर जाके पता नहीं क्या दिमाग बदला महर्षि दयानंद ने, मोक्ष से ही तो फिर उसने बादलों के ऊपर चढ़ा दिया साहब हेलीकॉप्टर। पहले मैंने जहाज से तो नजारा देखा था, चारों तरफ बादल बिछे हुए। हेलीकॉप्टर से मैंने पहली बार नजारा देखा, और हेलीकॉप्टर से जब जमीन न दिखे तो खतरे की घंटी बजी हुई होती। मैंने कहा भाई ये बादल कब तक दिखेंगे? बोले स्वामी जी जब तक बादल दिखेंगे तब तक ठीक है, जमीन दी गई तो उतार दूंगा। लेकिन हम सुरक्षित उतर गए और ये इस एक तेजस्वी युवा सन्यासी का संकल्प, पूज्य स्वामी विजयपाल जी का संकल्प पूरा हो गया। जोरदार अभिनंदन करेंगे। और इतने बड़े बड़े जो महापुरुष आए, इनके दर्शन से हम वंचित रह जाते यदि आज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। महापुरुषों आप सब आए यहाँ पर, और ये जो हमने बात कही है यहाँ पर, देखो एक चीज तो हम कर सकते हैं साहब, एक तो एक दूसरे के घर में ना घुसे और स्वयं में दृढ़ता रखें। अब लोग ना कई बार बातें तो कर लेते हैं और फिर एक दूसरे के भीतर घुस करके, झांक करके फिर एक दूसरे की खटिया खड़ी करने में लग जाते हैं। हमने तो बिछाई है खटिया, खड़ी की है मन चीज की, उनकी तो आगे भी खड़ी करेंगे, वो तो हमारा सब। स्वयं में दृढ़ता, क्या बोला? अपने गुरु में, अपनी परंपरा में, अपने संप्रदाय में, अपने प्रोफेट साहब में, अपने भगवान यीशु मसीह में, सब उसमें दृढ़ता रखो, उसमें श्रद्धा रखो, लेकिन सबके प्रति उदारता। ये दो बड़े सूत्र हैं, स्वयं में दृढ़ता और सबके प्रति उदारता। ये भाव महर्षि दयानंद ने रखा था, इसलिए वो दयानंद थे। बहुत बड़े सूत्र हैं और आज वक्त ज्यादा नहीं है। महर्षि दयानंद ने जो हमें दृष्टि दी, शिक्षा की दृष्टि, आज उसकी जरूरत है। और ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का काम भी पतंजलि से होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गया, अभिनंदन है। मैकाले की शिक्षा का बंद होगा। अब भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए हम रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा के लिए सब महापुरुष काम कर रहे हैं। अब गुलामी और गिलानी से बाहर निकल करके, कुंठाओं से बाहर निकल करके, जैसे हमारे सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज जी ने कहा कि आत्मगौरव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। हमें सब प्रकार की कुंठाओं से, निराशाओं से, हताशाओं से बाहर निकल करके गौरव की अनुभूति करनी होगी कि इस धरती पर परमात्मा ने मुझे इंसान का मनोरभव जन मनुष्य का जन्म देकर के सारा सौभाग्य दे दिया। बाकी मैं अपनी जिंदगी के सफर को खुद तय करूंगा अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ। तो ऐसे महर्षि दयानंद ने हमें जीवन की दृष्टि दी, परिवार की दृष्टि दी, समाज की दृष्टि दी, राजनीतिक दृष्टि दी, आध्यात्मिक दृष्टि दी और धर्म की एक व्यवहारिक दृष्टि दी हमें। तो आज बस, क्योंकि मुझे जहां तक पता है मेरा ये अंतिम प्रबोधन था और आप लोग इतनी देर तक थमे रहे, शायद आप
इसके बाद सीएम साहब का संदेश भी आया है। आप इतनी देर तक थमे रहे, हम तो कुछ ना कुछ भाई पेट में डाल के आए होंगे। हम तो 4 बजे से ऑन ड्यूटी है और अब तक अन्न का एक दाना नहीं डाला है। तो जो जिन्होंने सुबह